हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रोग्रेसिव एकेडमी में। हम लोग इस वीडियो में एसपीडी का करंट अफेयर वार्षिक अंक 2022 देख रहे हैं और इसमें 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक की पूरी साल की कंप्लीट करंट अफेयर्स है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है और हमने टॉप 800 एमसीक्यूज की सीरीज चालू की है। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पहले वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जब कामयाबी शोर मचाएगी। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। वो ISIN का पूर्ण रूप क्या है? यह ISIN का फुल फॉर्म क्या है? क्या है? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। इंग्लिश में क्या है फुल फॉर्म इसका? इंग्लिश में क्या है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1992 1992 में। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और मुख्यालय कहाँ पे है सेबी का? सेबी का मुख्यालय मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। और सेबी के चेयरपर्सन कौन है? सेबी के चेयरपर्सन है एम पुरी बच सेबी के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? वो है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय व अधिकारी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? एम नारायण स्वामी। कौन है? एम नारायण स्वामी। ए नारायण स्वामी। इन्होंने 12 पायलट आश्रय गृह शुरू किए हैं। कितने? 12 पायलट आश्रय गृह शुरू किए। और कहाँ पे शुरू किए हैं? कहाँ पे शुरू किए हैं? महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उड़ीसा यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। और उड़ीसा यहाँ पे स्थापित किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? किस बैंक को किया है? डीबीएस बैंक को डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 का द बैंकर सम्मानित किया गया है। डीबीएस बैंक की स्थापना कब हुई? डीबीएस बैंक की स्थापना हुई 16 जुलाई 1968 में। 16 जुलाई 1968 में। और यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पर है? डीबीएस बैंक का मुख्यालय है सिंगापुर। और सीईओ कौन है? सीईओ है पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य ने लगाया है?
वो है हरियाणा ने। किस राज्य ने लगाया? हरियाणा की सरकार ने गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? कौन बना है? वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ बना है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा में बना है। काजीरंगा, काजीरंगा कहाँ पे? असम। असम की कैपिटल क्या है? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है। और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा। और राज्यपाल है जगदीश मुखी। राज्यपाल है जगदीश मुखी। राज्यपाल है जगदीश मुखी। और असम में नेशनल पार्क कौन से हैं? असम में नेशनल पार्क कौन से हैं? एक है काजीरंगा, 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 मानस, मानस, एक है रायमोना, एक है रायमोना, एक है नामेरी, एक है नामेरी, एक है दिब्रू साइकोवा, दिब्रू साइकोवा, साइकोवा, दिहिंग पटकई, दिहिंग, दिहिंग पटकई, पटकई, और ओरंग, ओरंग। इतने सारे नेशनल पार्क है। कहाँ पे? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? कहाँ पे हुआ है? कौन सा राज्य में? केरल में। कहाँ पे हुआ है? केरल में हुआ है। केरल की राजधानी क्या? केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, विजयन। और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद मोहम्मद खान केरल की राज्यपाल है। केरल में कौन से टाइगर रिजर्व है? एक है परम्बिकुलम, एक है परम्बिकुलम, और एक है पेरियार, एक है पेरियार। ये दो टाइगर रिजर्व केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषक स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? किस तारीख को मनाए? ये 14 अगस्त को। ये 14 अगस्त को मनाएंगे। यह दिन 14 अगस्त को ही नफरत और हिंसा की वजह से लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। उनके बलिदान की याद में यह दिन मनाते हैं। उनके बलिदान के दिन में यह दिन मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? किस राज्य ने की है? वो है महाराष्ट्र ने। किस राज्य की सरकार ने की है राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा? महाराष्ट्र सरकार की राज्य ने की है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल महाराष्ट्र के। कोश्यारी, कोश्यारी। कौन से टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में? कौन से टाइगर रिजर्व है? एक है बोर, एक है मेलघाट, एक है मेलघाट, एक है मेलघाट, एक है नवेगांव नगजीरा, एक है नवेगांव नगजीरा,
एक है पेंच, एक है पेंच, एक है पेंच, एक है सह्याद्री, एक है सह्याद्री, एक है तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधेरी अंधेरी टाइगर रिजर्व। इतने सारे टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? किस तारीख को मनाने की घोषणा की है? वो है 7 अगस्त को। किस तारीख को? 7 अगस्त को प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। अभी इन्होंने 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 87.58 मीटर भाला फेंका था, रिकॉर्ड ब्रेक। 87.58 मीटर भाला फेंका था। और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में। 1946 में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और मुख्यालय कहाँ पे इसका? नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में। और अध्यक्ष कौन है इसके एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के? आदिले जे सुमरीवाला। कौन है अध्यक्ष? आदिले जे सुमरीवाला। आदिले जे सुमरीवाला इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 79वीं। कौन सी? 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। कब किया था? 8 अगस्त 1942 में। कब हुई थी अगस्त क्रांति? 8 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितने जीते? 7। कितने जीते हैं? 7 जीते हैं। किन्होंने जीते हैं? मीराबाई चानू ने जीता है। किसने जीता है? मीराबाई चानू। सिल्वर में मीराबाई चानू ने सिल्वर में 49 केजी में वेट लिफ्टिंग में जीता है। लवलीना बोर गोहेन ने। किसने जीता है दूसरा? लवलीना बोर गोहेन। ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल किसमें? वुमेन्स बॉक्सिंग में। किसमें? वुमेन्स बॉक्सिंग में। और पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स बैडमिंटन में। पीवी सिंधु ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स बैडमिंटन में। और रवि कुमार दहिया ने जीता है सिल्वर में मेंस फ्री स्टाइल में 57 केजी में। और भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस हॉकी में। और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 65 केजी में रेसलिंग में। और सबसे लास्ट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रो में। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? जेवलिन थ्रो में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है? कौन सा बना है? वो है भुवनेश्वर। कौन सा बना है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में बना है। उड़ीसा में कौन से टाइगर रिजर्व है? एक है सतकोसिया और एक है
सिमलीपाल, एक है सिमलीपाल। और यहाँ पे रामसर साइट कौन से है? यहाँ पे रामसर साइट कौन से है? भितरकनिका मैंग्रोव और चिल्का लेक। रामसर साइट कौन सी है? भीतर कनिका मैंग्रोव और चिल्का लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है? किसने जीता है? वो है वैदेही डोंगरे ने। किसने जीता है? वैदेही डोंगरे ने। और दूसरे नंबर पे कौन रही? जॉर्जिया की अर्शी लालानी। जॉर्जिया की अर्शी लालानी ये दूसरे स्थान पर रही है। और वैदेही डोंगरे कितने साल की थी? ये 25 साल की है। 25 साल की। पूर्व मिस वर्ल्ड डायना हेडन इस प्रतियोगिता की मुख्य अतिथि और मुख्य न्यायाधीश थी। और मिस इंडिया यूएस की स्थापना कब हुई? 1980 में। मिस इंडिया यूएस की स्थापना कब हुई? 1980 में। और फाउंडर कौन है इसके? फाउंडर कौन थे? धर्मात्मा शरण। कौन थे? धर्मात्मा शरण इसके मिस इंडिया यूएसए के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य बना है? वो है कर्नाटक। कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक। कौन सा राज्य बना है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के? बसवराज बोमई। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में टाइगर रिजर्व कौन से है? कर्नाटक में टाइगर रिजर्व है, एक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, एक है भाद्रा टाइगर रिजर्व, एक है नगर होल टाइगर रिजर्व, एक है बिल्लीगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व, एक है धंधेली अंशी टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे नेशनल पार्क कौन से कर्नाटक में? नेशनल पार्क है, एक है अंशी नेशनल पार्क, एक है बांदीपुर नेशनल पार्क, एक है बानेरघट्टा नेशनल पार्क, एक है बानेरघट्टा नेशनल पार्क, एक है नेशनल पार्क, एक है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, एक है और एक है राजीव गांधी, उसको नगर होल बोलते हैं। एक है राजीव गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो है रूस में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? रूस में आयोजित किया जाएगा। यह 22 अगस्त से 4 सितंबर तक रूस में आयोजित किया जाएगा। कब से कब किया जाएगा? ये 22 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में 45 देशों की कुल 260 टीमों ने 34 श्रेणियों में भाग लिया है, जिसे अक्रा देशों में आयोजित किया गया था। और ये पहली बार कब किया था? 2015 में। पहली बार कब किया था? 2015 में। और रूस कुल 34 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर था। रूस कुल
34 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर था। और राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित 2019 में आर्मी स्काउट्स मास्टर प्रतियोगिता में भारत प्रथम स्थान पर था। कब था? 2019 में राजस्थान के जैसलमेर में, 2019 में राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वो है 122वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122वां। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। और सबसे ऊपर कौन कौन है? सबसे ऊपर है सिंगापुर, सबसे ऊपर सिंगापुर, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया, नॉर्वे, 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 माल्टा, माल्टा, माल्टा और डेनमार्क, और डेनमार्क, और डेनमार्क। और सबसे अंतिम स्थान पर कौन कौन है? सबसे अंतिम स्थान पर है छाड़, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और साउथ सूडान, और साउथ सूडान, साउथ सूडान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और नाइगर, नाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? कौन सा बना है? वो है, कौन सा बना है? होटन। कौन सा बना है? होटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 003 लॉन्च किया गया है जो असफल रहा? जो असफल रहा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 में, 1969 में। और मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। इसके विक्रम साराभाई फाउंडर है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है अभी? के सिवन इसरो के एडमिनिस्ट्रेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? किसके बीच किया गया? भारत और सऊदी अरब के बीच में किया गया है। भारत और सऊदी अरब के बीच में किया गया है। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए INS कोची सऊदी अरब में पहुंचा। कौन सा पहुंचा? INS कोची, INS कोची सऊदी अरब में पहुंचा। इस अभ्यास में ओमान के एक मर्चेंट टैंकर पर ड्रोन हमले में एक ब्रिटिश नागरिक और एक रोमातियाई नागरिक की मौत के बाद खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच यह अभ्यास हो रहा है, यह अभ्यास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहां में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? कहां पे किया है? वो है लद्दाख में। कहां पे किया है? लद्दाख में, लद्दाख में किया है। चलिए इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ बात करते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 में, 1932 में। और उसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय वायुसेना का नई दिल्ली में मुख्यालय है, नई दिल्ली में। और एयर चीफ मार्शल कौन है? एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया इसके एयर चीफ मार्शल है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में 127वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, वह किससे संबंधित है? वह किससे संबंधित है? वह है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने की अधिकार से संबंधित है। केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। कौन है? वीरेंद्र कुमार केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारी मंत्री है। उन्होंने यह विधेयक पेश किया। इसे 102 के संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए संसद में पेश किया गया था। और 127 के बारे में जानते हैं कुछ। अनुच्छेद 342 ए के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा। यह एक नया खंड उपेश करेगा। कितने? आर्टिकल 342 ए के बारे में। और यह अनुच्छेद 366 26 सी और 368 बी में भी संशोधन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? कितने वर्षों के बाद कर दिया जाएगा? वो क्रमशः 15 वर्ष और 20 वर्ष के बाद। 15 वर्ष के और 20 वर्ष के बाद। और नई स्क्रैप पॉलिसी कब लागू होगी? नई स्क्रैप पॉलिसी कब लागू होगी? 1 अप्रैल से। कब से होंगी? 1 अप्रैल 2022 से होंगी। 1 अप्रैल 2022 से होंगी। और ये पूर्व इस पहली कब होने वाली थी? ये अक्टूबर 2021 को होने वाली थी। अक्टूबर कब होने वाली थी? अक्टूबर को 2021 को होने वाली थी। अक्टूबर 2021 को होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अब ये 1 अप्रैल 2022 को नई स्क्रैप पॉलिसी लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? किस द्वारा की गई है? लद्दाख के द्वारा की गई है। लद्दाख के द्वारा। यह पहला संस्करण 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। कब से कब होगा? 24 से 28 सितंबर तक। 24 से 28 सितंबर तक लेह लद्दाख में शुरू होगा। और लद्दाख के राज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर। और राजधानी क्या है लद्दाख की? लेह। राजधानी क्या है? लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? वो है हरियाणा। किस राज्य में है? हरियाणा में स्थित है। भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? अभी भारत में कुल 49 रामसर स्थल है। और हरियाणा में रामसर साइट कौन से है? हरियाणा में रामसर साइट कौन से है? एक है बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिंदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये 2 रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? किसे किया है? वो है जोया अग्रवाल। किसे किया है? जोया अग्रवाल को किया गया है। इन्हें 2006 में द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अग्रवाल को भारत की उभरती हुई महिला एविएटर के रूप में संबोधित किया था। महिला एविएटर के रूप में संबोधित किया था। कब? 2006 में। और साल 2013 में बोइंग
777 उड़ाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी। भारत की सबसे कम उम्र महिला पायलट बनी थी। कौन सी? बोइंग 777 उड़ाने वाली। नेक्स्ट, एक लास्ट स्लाइड बची है, कुछ देश है, राजधानी और उसकी मुद्रा देखते हैं। रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली और मुद्रा क्या है? फ्रैंक। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार और मुद्रा क्या है? फ्रैंक। सोमालिया की राजधानी क्या है? मेगाडिशु और मुद्रा क्या है? शिलिंग। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया और मुद्रा है रेंड। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास खत्म करते हैं। ये वीडियो और हमारा कंटेंट कैसा लगा आप लोगों को? अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।